आज का हमारा जो टॉपिक है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ये विश्व इतिहास का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हम लोग ने कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, तो जल्दी से इसको रिवीजन कर लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में पड़ा? चलिए आप बताइए, किसके शासनकाल में? जेम्स प्रथम। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जेम्स प्रथम। लिख देते हैं भैया, जेम्स प्रथम। चलिए बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? बोलिए जल्दी से। रेड इंडियन। रेड इंडियन। बहुत बढ़िया। तो रेड इंडियन। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? बताइए। 4 जुलाई 1786। 4 जुलाई 1776। आपका जवाब गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 न कि 86। चलिए, आपका सवाल का जवाब गलत था। आगे है, अमेरिका का घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित था? नैसर्गिक सिद्धांत। बहुत बढ़िया, नैसर्गिक सिद्धांत। लिख देते हैं, नैसर्गिक सिद्धांत। अब आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत तथा कब समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और कब? सितंबर 1783। सितंबर 1783। भैया इसका आंसर हो जाएगा पेरिस संधि, और सितंबर 1783। हाँ। चलिए, यह आपका आंसर हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के कितने उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार किया था? 13 अंग्रेजी उपनिवेश। 13 अंग्रेजी उपनिवेश। चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका, ये हो चुका। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका कितने उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी? 13 अंग्रेजी उपनिवेश। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। क्या थे? जॉर्ज वाशिंगटन। बहुत बढ़िया। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। बहुत बढ़िया। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। क्या? बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी। अच्छा, बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना घटी थी, कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 को। 16 दिसंबर 1773। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब। चलिए अब आ जाइएगा, इस घटना को लेकर बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना है उसका नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। जी बहुत बढ़िया, सैमुअल एडम्स। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कि प्रजातंत्र की स्थापना, ये 10 नंबर हो गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? अमेरिका में यानी कि यूएस में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? अमेरिका में, यानी ये भी यूएसए हो जाएगा, अमेरिका। आगे करा 13 नंबर, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकवासियों का नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। बहुत बढ़िया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। चलिए, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका में। कब लागू हुआ था? 1789 में। 1789। बहुत बढ़िया जवाब, यूएसए 1789। आगे है क्वेश्चन 14 हो गया। 15, उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने वाला ब्रिटेन के सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1781 में। कॉर्नवालिस। कब किया था? 1781। मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अमेरिका में दासों के आयात को अवैध घोषित कब किया गया? 1808 में। 1808 में। बहुत बढ़िया जवाब, 1808 ईस्वी। आगे क्वेश्चन करा, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब हुए? 1860 में। कब हुए? 1860। बहुत बढ़िया। 19 नंबर क्वेश्चन करा, अमेरिका में गृहयुद्ध की शुरुआत कब हुई थी? बोलिए। 12 अप्रैल 1861 में। 12 अप्रैल 1861। बहुत बढ़िया जवाब।
ऐसे ही बोलना है। 12 अप्रैल जोर से 1861। 61 चलिए, गृह युद्ध किनके किनके बीच हुए थे? दक्षिणी गृह युद्ध किनके किनके बीच? दक्षिणी तथा उत्तरी राज्य में। उत्तरी राज्य में। और दासता के समर्थक कौन राज्य था? दक्षिणी राज्य में। दक्षिणी राज्य। और उसके विरोधी कौन थे? उत्तरी राज्य। बहुत बढ़िया जवाब। तो गृह युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तो भैया उत्तरी राज्य एवं दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य एवं दक्षिणी राज्य। दक्षिणी राज्य। और भैया दक्षिणी राज्य जो था दासता के समर्थक थे, और उत्तरी राज्य जो है ना इस दासता के क्या थे भैया? विरोधी। विरोधी। अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत किस राज्य से हुई? दक्षिणी कैरोलिना। दक्षिणी कैरोलिना। दक्षिणी कैरोलिना। और इस युद्ध के तहत किस चीज का अंत हुआ था? दास प्रथा का। दास प्रथा का। बहुत बढ़िया जवाब। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1 जनवरी 1863 को। बहुत बढ़िया, 1 जनवरी 1863। तो चलिए फिर हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन का प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दिया? अब्राहम लिंकन। किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन। बहुत बढ़िया। 24 नंबर क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन की हत्या कब और किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा भैया अब्राहम लिंकन। और इसका जो हो जाएगा आंसर क्या बोले? जॉन विल्किंस बूथ ने। अच्छा चलिए, जॉन 4 मार्च विल्किंस 1865 में। जॉन विल्किंस बूथ 4 मार्च 1865 को। कब? 4 मार्च 1865 में हत्या कर दिया था 1865। बहुत बढ़िया। अब्राहम लिंकन। चलिए 24 हो गया। 25, अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का। आ जाइए आगे। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? बोलिए। अमेरिका में गृह युद्ध की 26 मई समाप्ति 1865 को। बहुत बढ़िया, 26 मई 1865। 26 मई 1865 ईस्वी। आगे आ जाइए। 27 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय। बहुत बढ़िया, जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय। चलिए बहुत बढ़िया। 28 नंबर, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किनके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया? लफायते। लफायते के नेतृत्व में। लफायते। आगे 29 नंबर, सतवर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ, कब तक चला और सबसे ज्यादा क्षति किसको हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। इंग्लैंड सबसे ज्यादा क्षति हुआ। और कितना साल तक चला था? 7 साल। कब से कब तक? 1756 से 1763 तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लिख देते हैं इसका भैया आंसर। अधिक जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला। यहाँ पर लिखते हैं इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड, फ्रांस एंड फ्रांस। उसके बाद है 1756 से 1763। और सबसे ज्यादा जो क्षति कहा जाए ना तो इंग्लैंड को हुआ था सबसे ज्यादा क्षति। इंग्लैंड को सबसे ज्यादा क्षति हुआ था। तो चलिए सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में हम जान लिए। 7 साल चला था, 56 से 63 इसका चलने का। आइए क्वेश्चन देखिएगा। ये किस प्रधानमंत्री ने क्षतिपूर्ति हेतु 1765 ईस्वी स्टाम्प एक्ट पारित किया था? उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था? ग्रेनविले। ग्रेनविले। लिख देते हैं आंसर विले। ग्रेनविले। चलिए 31, किस एक्ट के अनुसार अदालती कागजों, अखबारों पर 20 सिलिंग स्टाम्प लगना अनिवार्य था? बताइए। स्टाम्प एक्ट के तहत। जी, स्टाम्प एक्ट के अनुसार। स्टाम्प एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने कागज, शिक्षा, चाय, रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर कब कर लगाया था? 1767 को। 1767 ईस्वी। आ जाइए आगे। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया था? टॉमस पेन। बहुत बढ़िया। एक साथ थोड़ा बोलिएगा तो आवाज आएगा। टॉमस पेन। 34 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेश वासियों ने 2 संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार उसको क्या करती थी, विरोध करती थी। वो 2 संस्थाएं का क्या नाम था? स्वाधीनता का पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रिया। बहुत बढ़िया, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुत्रिया। लिख देते हैं यहाँ पर भैया,
स्वाधीनता के पुत्र, स्वाधीनता के पुत्र, और भैया स्वाधीनता के पुत्रिया, पुत्रिया। चलिए हो गया। आगे 35 नंबर, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? बोलिए, प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन में। लेक्सिंगटन में। लेक्सिंगटन। भैया लेक्सिंगटन यहाँ पर हो गया, लेक्सिंगटन। चलिए, इसका आंसर पहले ही से यहाँ पर छूट गया। आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन करा, 1776 ईस्वी में टॉमस पेन का लघु पत्रिका, देखिए यहाँ पर भी इसका आंसर छूट गया है। कॉमन सेंस है। आंसर क्या होगा? कॉमन सेंस। चलिए भाई, कॉमन सेंस। आइए देखिए, ये हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है 37 नंबर। क्वेश्चन क्या करा, जरा ध्यान से समझिएगा। करा है कि 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय कब हुआ था? 5 बोलिए। सितंबर 1774। 5 सितंबर 1774। इस प्रकार हमारा जो है ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास का ये दूसरा टॉपिक था, समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये क्विक रिवीजन है जो जल्दी में आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।